बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है बरगद यानी कि बुढ़। दोस्तों, बरगद के मशहूर नाम पंजाबी में बोहड़, बंगाली में बट या बड़, अरबी में कबीरुल अशजार और हिंदी में बुढ़ या बरगद कहते हैं। ये एक मशहूर और बहुत बड़ा दरख्त है जिसका दूध, कॉम्पलें और दाढ़ी दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। बर-ए-आज़म एशिया के अक्सर ममालिक में पाया जाता है। श्रीलंका, मालदीव और बर-ए-सगीर के गिरदोनवाह के ममालिक में पाया जाता है। बरगद के दरख्त की उम्र तकरीबन 1000 साल तक होती है। इसकी बुलंदी 70 फुट से 100 फुट तक और तने की गुलाई 35 से 30 फुट होती है। इसके दरख्त इस कदर फैले हुए होते हैं कि सैकड़ों आदमी नीचे आराम कर सकते हैं। इसकी शाखें बहुत फैलती हैं और इनमें से बहुत बारीक रेशे, जिनको बुढ़ की दाढ़ियाँ कहते हैं, नीचे की तरफ बढ़ती और मोटी होती जाती हैं और ज़मीन पर पहुंचने के बाद नीचे गिर जाती हैं। इसके पत्ते या डाली को तोड़ने से चिपकता हुआ दूध निकलता है। इसका जुज़्व मुअस्सर टेनन है जो काबिज़, मुखल्लिज़ और मुजफ़्फ़फ़ तासीरात रखता है। दोस्तों, ये एक नहायत फ़ायदेमंद दरख्त है। मिजाज सर्द खुश्क और बाज़ हकमा इसे गर्म तर मानते हैं। इसके दूध का मिजाज तीसरे दर्जा में सर्द खुश्क है। इमराज मर्दाना, जनाना, जरियान और सिलान वगैरह का नहायत मुफीद इलाज है और कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक मानी हुई और पुरतासीर चीज़ है और गर्म ममालिक के बाशिंदों के ऐन मवाक़िफ़ है। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं बरगद यानी से बुढ़ से तैयार होने वाली कुछ ऐसी अद्वियात का जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं। नंबर 1, कमज़ोरी दिमाग के लिए। बरगद का खुश्क छिलका, साया में खुश्क किया हुआ छिलका 50 ग्राम और चीनी 100 ग्राम, दोनों अद्वियात को सफूफ बनाएं। 4 से 6 ग्राम तक रात को सोते वक्त गाय के दूध के हमरा इस्तेमाल करें। कमज़ोरी दिमाग और हाफजा को तेज़ करने के लिए अज़हद मुफीद है। दौराने इस्तेमाल तेल की और तुर्श अशिया से परहेज करें। नंबर 2, ज़ियाबितिस शिकरी यानी कि शुगर। बरगद का छिलका 6 ग्राम, पानी 100 ग्राम में जोश देकर पिलाएं। ज़ियाबितिस शिकरी यानी कि शुगर के लिए अज़हद मुफीद है। नंबर 3, जरियान। बरगद की दाढ़ी को साया में खुश्क करके सफूफ बनाकर बराबर मिकदार में चीनी बारीक पीस कर मिलाएं। रोज़ाना 1.5 से 3 ग्राम हमरा दूध गाय के इस्तेमाल कराएं। जरियान के लिए अज़हद मुफीद है। नंबर 4, जहरीले ज़ख्मों के लिए बरगद की दाढ़ी 1 तोला, मिर्च से आप 5 अदद रगड़ कर पीना जहरीले ज़ख्मों के लिए मुफीद है। इसके साथ गाय के घी का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें। नंबर 5, सूरत अंजाल के लिए बरगद की नरम और सुर्ख पत्तों का सफूफ कदरे गाय के घी में नीम बरियां कर लें और 6 माशा से 9 माशा हलवा में इस्तेमाल करें। सूरत अंजाल के लिए मुफीद है। जोड़ों के दर्द के लिए बरगद के पत्तों का सफूफ 4 से 6 ग्राम हमरा पानी इस्तेमाल करना जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। गंज के लिए बरगद के पत्ते जलाकर अलसी के तेल में मिलाकर गंज के मुकाम पर मलें, बेहद मुफीद हैं। मुंह के छालों के लिए बरगद के दूध को रुई में तर करके मुंह में लगाएं। छालों के लिए इंतहाई मुफीद है। आम तौर पर एक बार लगाने से आराम आ जाता है। नाक के जख्म के लिए बरगद के दूध को रुई में लगाकर नाक के जख्म पर लगाएं। जख्म को बहुत जल्द भर देता है। दांत के सुराख में भी इसकी रुई से फ्रेरी लगाकर बरगद का दूध लगाना दांत के दर्द को फौरन तस्कीन देता है। सूरत अंजाल और जरियान के लिए जो शख्स पहले रोज 1 कतरा, दूसरे रोज 2 कतरे, तीसरे रोज 3 कतरे
اور اسی طرح ہر روز 3 قطرہ برگد کا دودھ بتاشا میں ڈال کر 1 ہفتہ تک استعمال کرے۔ اس سے جریان، کمزوری اور صورت انزال کے عوارض دور ہو جائیں گے۔ دوران استعمال قبض نہ ہونے دیں۔ برگد کے دودھ کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ برگد کا دودھ بہت سی امراض میں مستعمل اور مفید ہے۔ دودھ صبح سورج نکلنے سے پہلے نکالنا چاہیے۔ اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جڑ یا موٹی شاخ کے آخری حصہ پر کسی سخت چیز سے شگاف لگا دیں۔ تھوڑی دیر بعد دودھ خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی چینی کے برتن میں جمع کر لیں۔ دوسری ترکیب، موسم سرما میں برگد کی کومپل اچھی ہوتی ہے۔ کومپل توڑیں اور اس کی بوندیں کسی بوتل میں اکٹھی کر لیں۔ ایک کومپل میں سے 6 سے 8 بوندیں نکلتی ہیں۔ یا برگد کے درخت کے تنے میں جڑ کے قریب صاف نئی لوہے کی کیل گاڑ دیں اور 12 گھنٹے بعد کیل نکال دیں اور نیچے برتن رکھ دیں۔ بہت سا دودھ نکل آئے گا۔ یا موٹی کیل لے کر درخت میں ٹھوکیں اور نکال کر ہلدی کی گرہ دے کر سوراخ کو موم سے بند کر دیں۔ جب 12 گھنٹے ختم ہوں گے تو ہلدی کی گرہ نکال لیں۔ ہلدی کی تاثیر سے ایک دم بہت سا دودھ نکل آئے گا۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں برگد سے تیار ہونے والے ایک بہترین نسخے کی۔ برگد کی داڑھی 10 تولہ لے کر دھوپ میں خشک کریں اور پیس لیں، اور اس کے بعد اس کو بکری کے دودھ 2 سیر میں ڈال کر پکائیں۔ جب دودھ گاڑھا ہو کر کھویا بن جائے تو اسے اتار لیں اور اس میں مغز ناریل، مغز پمبا دانہ یعنی کہ بنولا، مغز بادام ہر ایک 30 گرام، سالب مصری، الائچی خرد، بہمن سفید اور بہمن سرخ ہر ایک 10-10 تولہ باریک کر کے ملائیں اور 3 گنا مصری کے قوام میں معجون بنا لیں۔ کمزوری اور صورت انزال کے لیے نہایت مفید ہے۔ بقدر 10 گرام دودھ کے ساتھ جس میں مصری ڈالی گئی ہو، صبح و شام کھائیں۔ اس معجون کو تیار کرنے کے 1 ہفتہ بعد استعمال کریں۔ خونی بواسیر کے لیے برگد کی درخت کی لکڑی جلا کر کوئلہ بنا لیں۔ اس کوئلہ کو باریک پیس کر 3-3 گرام کی پڑیاں باندھ کر صبح و شام 1-1 پڑیا ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں۔ خونی بواسیر کے لیے از حد مفید ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔